हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन देखते हैं साइक्लोइड का। कह रहा है ए सर्किल diameter 50 mm roll without slipping on a horizontal surface by half a revolution and then it roll off a vertical surface by the other half revolution. Draw the locus of a point P which is initially at the bottom of the circle. Bottom of the circle. कि आधा जो रिवोल्यूशन है ना, वो आधा जो दूरी के वो हॉरिजेंटल पे चलते हैं और आधा जो है वर्टिकल पे। एक फॉर एग्जांपल ये सर्किल है, ये क्या है, सर्किल है। तो ये आधा जो है ये ऐसा हॉरिजेंटल पे और आधा जो ये मूव करता है वह जो है वर्टिकल में करता है, वर्टिकल में करता है। इसको हम क्या करते हैं, 12 पार्ट में जब इसको आप डिवाइड करिएगा तो हम क्या करते हैं, इसको 12 या 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया, ये हॉरिजेंटल में ऐसे मूव करेगा हॉरिजेंटल लाइन पे, फिर ये क्या करेगा, वर्टिकल में मूव करेगा फोर आधा आधा। तो फिर जब ये P एक सेम सर्किल पे आपको लाइज करते हैं, वो एक साइक्लोइड पॉइंट पे लाइज करते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, बेसिकली P जो लाइट करता है कि जो सर्किल यानी दो सर्किल, ये सर्किल क्या करेगा, ऐसे राउंड करेगा। तो ये सर्किल जब राउंड करेगा ना तो एक सर्किल ये ऐसे एक मैप बनते जाएगा और यहाँ जिसका इसका जो कॉर्ड कॉमन कॉर्ड जो होगा ना, कॉमन कॉर्ड वाला पॉइंट पर ये P लाइज करता है। हालांकि ये बात का बात है, देखेंगे, लेकिन हम पहले आपको बता दें, लेकिन इससे इसका कुछ लेना देना है नहीं। 60 mm का ये क्या होता है, इसका सरकमफ्रेंस होता है। ये जो होता है इस सर्किल का सरकमफ्रेंस होगा। अगर ये सर्किल एक रिवोल्यूशन में कितना, यहाँ P से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार अगर राउंड कर लेगा, P से चालू हुआ फिर P पे ही आ जाएगा, तो 1 रिवोल्यूशन करेगा। तो 1 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा, जो इसका सरकमफ्रेंस होगा, जो इसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा, जो इसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा। तो इसके सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस कवर करेगा, यानी इसके सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होगा ना उतना ही ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो सरकमफ्रेंस के किसी सर्किल का जो सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द सरकमफ्रेंस जो होता है, लेंथ ऑफ द सरकमफ्रेंस जो होता है, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस जो होता है वह होता है पाई डी। पाई डी जब आप, तो पाई का वैल्यू कितना है, होता है 3.142 और डी का वैल्यू कितना है, डी इज डायमीटर, डायमीटर कितना है 50। तो ये कितना हो जाएगा आपका 157.1 के आसपास आएगा कुछ। लेकिन कह रहा है कि हाफ रिवोल्यूशन जो होता है वह हाफ रिवोल्यूशन ही हमें क्या करता है, हमें पहले हॉरिजेंटल पे चलना है इसका, तो इसका आप आधा करिएगा 78 पॉइंट समथिंग करके आएगा। कितना आएगा, 78 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 78 पॉइंट समथिंग करके आएगा। तो ये आपको पहले क्या करना है, आपको 70 की सर्किल बना लीजिए। सर्किल का डायमीटर क्या कितना है, सर्किल का जो डायमीटर है वह 50 है, तो उसका जो रेडियस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप एक 25 mm का रेडियस लीजिए और वहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कीजिए। ये 25 mm का रेडियस है, 25 mm का रेडियस है। आप यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कीजिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इस सर्किल को आपको पहले, ये आप पे डिपेंड करता है कितने पार्ट में, इसको 8 पार्ट में भी आप डिवाइड करते हैं, इसको आप 12 पार्ट में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। ठीक, जब आप इसको 12 पार्ट में करिएगा ना, तो 12 पार्ट में करने के लिए आपको 30-30 से करना पड़ेगा। 30-30 से आपको 30-30 एंगल से आपको क्या करने का, डिवाइड करना पड़ेगा। और 30-30 से आप लीजिएगा तो 12 पार्ट, नहीं तो आप आर्क लीजिए
और आर्क से आपको करना क्या है, आर्क से आपको करना क्या है, एक बार इधर कट करना है, एक बार इधर कट करना है, दो परपेंडिकुलर डायमीटर लेके उसमें, फिर उसके हर एक पॉइंट पर लेके एक बार इधर और एक बार आपको इधर कट करना है। फिर यहाँ पे एक बार रखिए और यहाँ पर एक बार इधर कट कीजिए, एक बार इधर कट कीजिए, फिर आप यहाँ पे रखिए एक बार इधर कट कीजिए, एक बार इधर कट कीजिए। देखिए ऑटोमेटिक 12 पार्ट में आपको कट कर दिया है। लेकिन जो कह रहा पी वाला जो पॉइंट है ना वो बॉटम में है, तो अब बॉटम में एक पी पॉइंट ले लीजिए, ये जो पॉइंट है ना पी, ये ले लीजिए। अब करना क्या है, बॉटम में एक तो लाइन खींचना, वो लाइन कितना 78 पॉइंट समथिंग का, 78, ये हो जाएगा 78.5 का ले लीजिए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 78.5। अब क्या करना है, इसको आप 12 पार्ट में डिवाइड किए हैं, आप इसको क्या कीजिए क्लॉकवाइज में, पी की क्या करिए क्लॉकवाइज में इसका नेमिंग कर दिए या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपको डिपेंड करता है। यहाँ से आप कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये पी क्या हो गया 12 वाला पॉइंट हो गया। अब आपको क्या करना है, उससे पहले आपको इस पी पॉइंट से आपको एक 20 डिग्री या 30 डिग्री का 25 डिग्री का एक एंगल लेना है और वहां से एक लाइन आपको इस पॉइंट से ड्रॉ करना है। इसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को आप 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 12 पूरा रिवोल्यूशन 12 पार्ट में है, तो हाफ रिवोल्यूशन कितना होगा 6 में होगा। आप इसको 6 में करिएगा तो ये 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है, लास्ट वाला जो पार्ट है, इस लास्ट पार्ट को आपको इससे मैच करवा देना, इस पॉइंट से जो 78 पॉइंट समथिंग था। फिर इस लाइन के ये जो लाइन खींची है आपको इसके पैरेलल में हर एक पे आपको लाइन खींचना है, इसके पैरेलल में हर एक पॉइंट से आप इसके पैरेलल में यहाँ पे लाइन खींचिएगा। सर्किल को आपने 12 पार्ट में डिवाइड किया है। अब क्या कीजिए, आप इसको मैच करवा दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि इस लाइन के, ये जो लाइन खींचे हैं आप, इस लाइन के पैरेलल में आपको एक लाइन खींचना है। इस लाइन के पैरेलल में आप लाइन खींचिए जो हर एक इस पॉइंट से पास करेगा। देख लीजिए, जैसे ये पैरेलल में, इसके पैरेलल में एक तो लाइन खींचेंगे और ये लाइन क्या खींचेंगे, ये जो लाइन जो पास करेगा वो 1,11 पॉइंट से पास करेगा, 10,2 से पास करेगा, ये जो पास करेगा आपका ये 9,3 से पास करेगा, फिर ये आपका पास करेगा 8,4 से, और ये फिर आपका पास करेगा 7,5 से, और फिर क्या करेगा 6
हो गया। अब आपका क्या करना है, तो ये आपका ये हो गया सेंटर हो गया। अब आपके सेंटर वाले जो लाइन है, ये सेंटर वाला लाइन है, तो ये जो पॉइंट आपने खींचा है, यानी 1 2 3 4 5 6 आपने खींचा है, तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट को इस सेंटर वाले लाइन पे क्या करना है, लाइज करवाना है। ये लाइज कैसे करवाइएगा, आप यहाँ से इसके पैरेलली में ये जो इस लाइन को शिफ्ट करवाइए, कहाँ पे, सेंटर वाले लाइन पे। इसके बाद मैं आपको एक तुक्का मेथड बताऊंगा, तुक्का जो ट्रिकी है, तो उससे भी आपको परफेक्ट बन जाएगा डायग्राम। लेकिन उसमें क्या है कि आपको कोई ना तो लॉजिक उसमें पता चलेगा और ना ही ये पता चलेगा, तो मैं आपको तुक्का से भी बता दूंगा, तुक्का से कैसे बनाएंगे। ये है C1, लेकिन परफेक्ट है, 100% सही होगा। ये C2 है, C3 है, C4 हो जाएगा, C5 हो जाएगा, C6 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप C6 हो जाएगा, यहाँ पे आप एक सर्किल खींचिए। सर्किल का रेडियस कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। सर्किल का रेडियस कितना रहेगा, सेम ही होगा। ठीक है। अब देखिए क्या, ये थोड़ा डार्क होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत इसको नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब करना क्या है कि जो पॉइंट है ना, पॉइंट उसको सबको इस सर्किल पे आप शिफ्ट करवाइए। कैसे करवाइएगा सो आपको मैं बताता हूं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए ये पी पॉइंट है, यहां से ये वाला पॉइंट इस पे लाइज करेगा, ये वाला पॉइंट इस पे लाइज करेगा, 2 इस पे, 3 इस पे, 4 इस पे, 5 इस पे, 6 इस पे लाइज करेगा। तो 6 इस पे लाइज करेगा, ये 1 वाला पॉइंट जो आ जाएगा ये वहाँ यहाँ पे आ जाएगा 7 वाले पर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी ये रिवोल्यूशन जब करेगा तो पी ऊपर चले गए, आधा में पी ऊपर चले जाएगा, फिर आधा में नीचे आ जाएगा, ये पी क्या है ऊपर चले जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्या कि जितना रेडियस है ना उतना ही रखना है, C1 पे रखना है, और लाइन 1 ये वाला जो लाइन है इस पर आपको कट करना है। देखिए ये कट किया, फिर आपको सेंटर 2 पे रखना है, सेंटर 2 पे रखना है, और लाइन 2 जो है ये वाला इस पे आपको कट करना है। इस पे आपको कट करना है। देखिए सेंटर 1 पे रखना है, सेंटर 1 पे रखना है, लाइन 1 पे कट किए, सेंटर 2 पे रखे, लाइन 2 पे कट किए, सेंटर 3 पे रखे, लाइन 3 पे कट किए, सेंटर 4 पे रखे, लाइन 4 पे कट किए, सेंटर 5 पे रखे, लाइन 5 पे कट किए, और सेंटर 6 पे रखे, लाइन 6 पे कट किए। तो एकदम ऊपर में यहाँ पे सर्किल पे ही वो पॉइंट है तो वहीं पे कट करेगा। अब आपको करना क्या है, आपको करना है क्या कि फ्रेंच कर्व लेना है, और फ्रेंच कर्व से आपको इस हर एक पॉइंट को मिला। तो फ्रेंच कर्व में मिनिमम हम जो लेते हैं एक साथ वो 3 पॉइंट लेते हैं। मिनिमम कितना पॉइंट लेते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं।
तो आप ये लीजिए और इससे आप मैच करवाइए। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको फिर से रोलर स्केल लेना है और ये जो लाइन है इसके पहले पैरेलली आप ले लीजिए लाइन, इसको शिफ्ट कर लीजिए। अब इसको क्या करना है, ये लेके यहाँ पे आना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इसके पैरेलली आपको इससे आप फिर से लाइन खींचना है, इसके पैरेलली आप लाइन खींचिए। इससे लाइन खींचिए आप। अब आपको क्या करना है, देखिए अब करना क्या है, ठीक आपको लीजिए, ये सेंटर जितना है ना, इस दोनों किसी एक दोनों सेंटर के बीच का आप डिस्टेंस ले लीजिए, ऐसा ले लिए आप। ठीक है, ये सेम इतना ही डिस्टेंस है पूरा, तो आप C6 पे रखिए, C6 पे रखिए और पूरा कट करते जाइए। ये हो गया C7, C8, C9, C10, C11 हो गया, और ये हो गया C12, 6 यहाँ पे भी आएगा। इसका आप क्या कीजिए, आप नेमिंग कर दीजिए, नेमिंग कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका C7, ये आपका हो जाएगा C8, C9, C10, C11, C12। लेकिन उससे पहले जो आपको जो लाइन खींचा वो थोड़ा छोटा खींच लिया, तो इसको पूरा पैरेलली आप मैच करवाइए पहले। तो आप पूरा पैरेलली मैच करवाइए, तो इसको थोड़ा और आगे तक ले जाइए। चलिए, इसके बाद क्या करना है, इस सब सेंटर को से लाइन एक खींचना है जो इस पे लाइज करवाना है। ये लीजिए पैरेलली इसके शिफ्ट कीजिए, तो C7 हो गया, ये यहाँ पे कुछ C8, C9, C10, 11 और 12 वाला पॉइंट। ओके, आप एक 12 पॉइंट जो पॉइंट सेंटर है उस पे एक सर्किल लेना है, जो क्योंकि सर्किल पूरा सेम है तो रेडियस क्या होगा, सेम होगा, तो उस सर्किल का भी रेडियस कितना होगा, 25। एक सेम हमने रेडियस ले लिया और आप इस सेंटर पे रखिए यहाँ पे, और यहाँ से आपको क्या करना है, एक सर्किल खींचना है ऐसे कुछ। ठीक है, सर्किल खींचना है। इसके बाद आपको इस सारे लाइन को क्या करना है, पैरेलली ये ऐसे कुछ सर्किल को कट करेगा ना,
ओके, अब आपको क्या करना, नेमिंग कर दीजिए। नाउ आपको क्या करना है, करना क्या है कि आप फिर क्या कीजिए, सेंटर 7 पे रखिए और लाइन 7 पे कट कीजिए। देखिए ये वाला लाइन जो है ना, ये 7 वाला लाइन है, तो ये वाला जो लाइन 7 वाला है, ये वाला लाइन क्या है 7 है, तो ये 7 लाइन यहाँ पे आ रहा है, तो ये सेंटर 7 पे रखिए और लाइन क्या कीजिए 7 पे कट कीजिए, लाइन 7 पे कट कीजिए। लाइन 7 क्या है, यहाँ ये हुआ, फिर सेंटर 8 पे रखिए, लाइन 8 पे कट कीजिए, ठीक इसके नीचे आपको कट करेगा। ठीक है, फिर सेंटर 9 पे रखिए और सेंटर 8 पे रखिए। सेंटर 8 पे आपने रखा तो ठीक, आपको इधर कहीं कट किया, फिर सेंटर 9 पे रखे तो आपको कहीं इधर कट किया, ठीक इसके नीचे। जब आप सेंटर 10 पे रखिएगा तो लाइन 10 वाला जो लाइन है वो लाइन है ये वाला, तो ठीक इसके ऊपर क्या करेगा, आपको कट करेगा यहाँ पे कहीं। फिर आप सेंटर 11 पे रखिएगा तो लाइन 11 कहाँ, ये है, तो यहाँ पे कट करेगा। फिर आप सेंटर 12 पे रखिएगा, लाइन 12, ये लाइन क्या है, ये पी वाला लाइन क्या है 12, तो ये वाला कुछ सर्किल पे ही आपको लाइज करेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, फिर से आपको फ्रेंच कर लेना है और आपको मैच करवाना है C7, C8 और C ऐसे तीनों कर को C7, C8 और सबको आपको मैच करवाना है। तो आप क्या कीजिए, आप इस सब को पी को क्या कीजिए, आप मैच करवाइए। ऐसे क्या, C7 कहीं यहाँ पे कट करेगा, C7 कहीं यहाँ पे कट करेगा, ये वाला लाइन है C7, तो यहाँ पे आपको C7 कट करेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप तीनों को मिलाइए, देखिए C7, C8 और C9, इन तीनों को आप मैच करवाए, तो ऐसे कुछ आपको मैच करेगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या गया, ये ऊपर की तरफ गया, ठीक इसके ऊपर की तरफ गया है और 12 वाले पॉइंट पर यानी इस पर मैच किया। तो ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। बस यही करना है, ये पी पॉइंट हो जाएगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा पी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको नंबरिंग करना है तो कर दीजिए, नहीं तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आप नंबरिंग करना है तो कर दीजिए, नहीं तो आप सीख की होगी पी, तो हमें यही, इसको हम थोड़ा क्या कहते हैं आपको, ये हम थोड़ा आपको डार्क कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। डार्क कर देते हैं, मैंने इसको डार्क कर दिया, ये जो कर्व ऐसे कुछ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि आपको क्या करना है, जिस जिस पॉइंट पे कट किया इसको आप नेमिंग करते हैं। मैंने इसको पेन से नेमिंग करते हैं, P1, P2, P3, P4, P5 और ये हो जाएगा P6। इसके बाद होगा P7, P8, P9, P10, P11 और ये है P12, P वाला पॉइंट। ठीक है, हो गए।
लीजिए मैंने इसका सबका नंबरिंग हो गया, ये परफेक्टली आपका हो गया है। ठीक है, जो ये लाइन बचा है इसको आप क्या कीजिए, इरेजर से आप थोड़ा इरेज कर दीजिएगा। बस आपका ये जो सर्किल था ये आधा क्या था, हॉरिजेंटल पे था और आधा क्या था, वर्टिकल पे था। ये आपका सॉल्व हो गया।